हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राजेश लाइन कोचिंग में आप लोग का स्वागत है। मैं राजेश कुमार। तो मैं आज आप लोग को बताने वाला हूं यानी कि क्लास 10th का 25/3/2023 को जो एग्ज़ाम हुआ है विद्यार्थियों का, जो भी विद्यार्थियों का हुआ है 25/3/2023 को मैथ का पेपर हुआ है। तो इसमें से 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया हुआ था। तो उसका मैं आपको फुल डिटेल्स से आपको बताने वाला हूँ, जो कि आपका 40 में 40 यहाँ से सही हो जाएंगे। आपको यहाँ से स्कोर मिला लेना है। जो भी विद्यार्थी आप स्कोर करके आए हैं एग्ज़ाम हॉल में, तो आप लोग मिला लीजिए आराम से। तो आपका यहाँ पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे 5005 का आवाज़ गुणनखंड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होता 3 नंबर। इसका 5 × 7 × 11 × 23। अगर इसको सॉल्व करते तो आपका आंसर 3 नंबर होता। तो ये था क्वेश्चन आपका। दूसरा नंबर है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि विभाजन एल्गोरिथम A = B Q+R में A का वैल्यू दिया है 72, Q का वैल्यू दिया है 8 और R का वैल्यू दिया है 0, तो B का वैल्यू निकालना था आपको। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 नंबर यानी कि 9। इसका अगर सॉल्व करते हैं तो तीसरा नंबर आंसर होता है 9। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका तीसरा नंबर 3√2। 3√2 एक कैसी संख्या है? 3√2 एक सभी को पता होगा एक अपरिमेय संख्या है। करेक्ट आंसर इसका अपरिमेय संख्या होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है आपका 35/50 का दशमलव प्रसार। 35/50 का दशमलव प्रसार कैसा होगा? तो इसका शांत आंसर होता है। ठीक है, शांत पहला ऑप्शन के साथ जाएगा ये। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन है आपका y=px का ग्राफ दिया गया था। px के शून्यकों की संख्या यहाँ पे बताना था। तो यहाँ पे दिखा है कई बार कटा है यहाँ पे, यानी कि एक बार यहाँ कटा है और एक बार यहाँ कटा है। तो टोटल कितना बार कटा है? x पर 2 बार कटा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 2 आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका छठा नंबर, बहुपद x² - 15 का शून्यक है। तो इसका शून्य अगर सॉल्व करते इसको शून्यक जब निकालते, इसका करेक्ट आंसर होगा इसका तीसरा नंबर, यानी कि एक बार -√15 और दूसरा √15 में। ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएगा ये। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवां, बहुपद x² - 2x के शून्यक A और B यानी कि दिया है, तो आपका इसका वैल्यू निकालना था। तो आपका 7 नंबर का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे 7 नंबर का ऑप्शन नंबर 3। अगर इसको सॉल्व करते तो आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 आंसर है इसका। आठवां नंबर क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, जब 2 चर वाले रैखिक समीकरणों का आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तब उनके हल होंगे। तो यानी जब प्रतिच्छेद करता है उसका, जब प्रतिच्छेद करता है यानी कि ग्राफ में, तो उसका एक हल होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका। 9th नंबर क्वेश्चन है आपका, समीकरण निकाय A1x + B1y + C1 = 0 तथा A2x + B2y + C2 = 0 का अनंत हल होने के लिए, अनंत हल होने के लिए आपको तीनों बराबर होना चाहिए, यानी A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 10वां क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, रैखिक समीकरण युग 2x + y = 5 और 3x + 2y = 8 का हल है। अगर इसको आप सॉल्व करते एग्जाम में, यानी कि विलोपन विधि सबसे आसान विधि होता है, तो इसको सॉल्व करते तो आपका आंसर नंबर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन, यानी कि x = 2 और y = 1 निकल के आता है। जिसका जिसका भी निकल के आया ये वाला, तो उसका ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, समीकरण निकाय दिया है उसी तरफ 4x + py + 8 = 0 और 2x + 2y + 2 = 0 के अद्वितीय हल होने के लिए p का वैल्यू यहाँ पे निकल के आता है। अगर इसको आप सॉल्व करते हैं वहाँ पे, तो हम यहाँ पे सॉल्व करने जाएंगे, थोड़ा लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए आपका सॉल्व करके यहाँ पे आएगा p = 4। जिसका जिसका भी आया है p = 4, तो उसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा p = 4। ठीक है, ये सब पहले निष्कर्ष हम कर लिए हैं, इसके बाद आप लोग को बताया जा रहा है। इसमें से एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, स्कोर सही जाएगा आप लोग का यहाँ से। इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन, इनमें कौन सा द्विघात समीकरण है? तो इसका शुरू में ही आंसर हो जाएगा इसका x+1 का। इसको सॉल्व करते तो यही मेरा द्विघात समीकरण के रूप में निकल के आता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, द्विघात समीकरण 2x² - 7x + 6 = 0, यानी कि विविक्तर यहाँ पे निकालना था।
तो इसका विविक्तर अगर हम निकालने जाते हैं, यानी कि ए बराबर शुरू में लिख देते हैं आप, ए बराबर कितना है 2 और बी बराबर कितना है -7, इसके बाद सी बराबर है आपका 6। तो विविक्तर निकालने के लिए डी बराबर एक फार्मूला होता था, यानी कि डी बराबर B² - 4AC, ठीक है। तो यहाँ से बी का वैल्यू आपका कितना है -7 का स्क्वायर दे देते हैं, इसके बाद -4, ए का वैल्यू कितना है यहाँ पे, ए का वैल्यू है 2 और सी का वैल्यू है 6। तो यहाँ पे आपका 7 का स्क्वायर जाएगा तो कितना हो जाएगा 7 × 49 और -4 दूनी 8, 8 48, तो निकल के मेरा यहाँ से आ जाएगा 1। ऑप्शन नंबर तीसरा, जिसका जिसका भी 1 निकल के आया है उसका करेक्ट आंसर है तीसरा का 1 विविक्तर निकल के आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14 नंबर, यदि द्विघात समीकरण उसी तरह p का मान यहाँ पे निकल के आया था, तो उसी तरह इसको बनाते हैं, तो इसमें p बराबर यानी कि √16 में आएगा, इसके बाद 16 √16 का वर्गमूल आएगा +-4, तो इसका करेक्ट आंसर दूसरा हो जाएगा +-4, ये वाला करेक्ट आंसर होगा 14 का। इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है आपका, द्विघात समीकरण x² + 5x - 6 = 0 का घात, ये 9th क्लास में भी है। तो इसमें जिसमें सबसे ज़्यादा पावर जिसका होता है, जैसे इसका सबसे ज़्यादा पावर किसका 2 जो है यही आपका हो जाएगा घात, ठीक है, यानी कि तीसरा ऑप्शन के साथ जाएगा ये। 16 नंबर क्वेश्चन है आपका, AP का वैल्यू दिया है और सार्वंतर इसमें निकालना होता है। सार्वंतर निकालने के लिए एक फार्मूला होता था डी बराबर, यानी कि डी बराबर फार्मूला क्या होता है A2 - A1, या इसमें A2 माइनस क्या होता है फार्मूला A1, ठीक है। A2 का वैल्यू यहाँ क्या है, A2 का वैल्यू मेरा यहाँ 1.7 है, ये लिए 1.7, इसके बाद A1 का वैल्यू 0.6 हो जाएगा, यहाँ पे 7 में 6 गया 1 और यहाँ पे 0.1, तो 1.1 जिसका भी करके आया 1.1, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा 16 का 1 नंबर, ठीक है। इसका 17 क्वेश्चन उसी तरह, इसमें 30वां पद निकालना था, इसको अब उसी तरह सॉल्व करते, ए लिखते डी, इसके बाद n बराबर 30 दिया है यहाँ पे, इसको सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा -77, जिसका भी -77 आया है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएगा, जो भी यहाँ ये लगा इसका ये गलत है, तो ऑप्शन आपका तीसरा हो जाएगा -77, ठीक है। इसके बाद 18वां नंबर क्वेश्चन है आपका, 2 + 7 + इतना, तो इसको अगर सॉल्व करके जाते A1 का वैल्यू लिख लेते 2, इसके बाद डी निकाल लेते, इसके बाद 10 पदों का जो n का वैल्यू दे दिया है 10, ऐसा इनका फार्मूला क्या होता है n/2 × 2a + × n-1 × d। अगर इसको सॉल्व करते तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा निकल के आता है 245, करेक्ट आंसर है ये, ठीक है। इसके बाद 19 क्वेश्चन है, सभी वर्ग होते हैं, सभी वर्ग क्या होते हैं, सभी वर्ग समरूप होते हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समरूप, पहला ऑप्शन के साथ। इसके बाद 20वां क्वेश्चन है आपका, त्रिभुज ABC में दिया है डी एवं ई क्रमशः AB और AC पर 2 बिंदु है, यानी कि त्रिभुज ABC बना लेते हैं, अगर देखते हैं थोड़ा, ABC एक त्रिभुज बन गया, यहाँ यहाँ B इधर C, इसमें बात दिया डी एवं ई, डी और ई, यहाँ पे डी बिंदु है और यहाँ ई है, ठीक है। इसके बाद डी यानी कि डी समांतर BC है, AD अनुपात DB 2:3 दिया, यानी कि इसका वैल्यू AD का वैल्यू 2 है, इसका वैल्यू 3 है, इसका वैल्यू 3 है, ठीक है। इसके बाद AE का वैल्यू 1.6 है और EC का वैल्यू निकालना है, यानी कि ये वाला हमको वैल्यू निकालना है EC का फार्मूला तो हो जाएगा यहाँ पे 2AD/DB फार्मूला से AE/EC, यानी कि 2/3, अब बराबर आपका निकल के आता है 1.6, अब बट्टे AC को मान लीजिए, EC को x मान लेते हैं, जब इसको सॉल्व करते तो आपका आंसर निकल के आएगा, यहाँ पर 20 नंबर का आंसर निकल के आएगा आपका 2.4, ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएगा। इसको अगर सॉल्व करने जाते हैं 2 × x कितना हो गया 2x हो गया, यहाँ पे 2x बराबर यहाँ क्या होगा 3 × 1.6,
ठीक है। तो इसके बाद इसको कटा देते इस तरह से, यहाँ पे कितना बार 0.8 बार में इसको सॉल्व करते हैं तो कितना हो गया 3 अट्ठे 24, इसके बाद 3 × 0 दशमलव बैठा दीजिए यहाँ पे, इसके बाद कैरी रहा 2.4 आपका निकल के आता। ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर 20 का। समझ में आ गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 21 नंबर। उसी तरह एरिया यानी त्रिभुज ए बी सी बट्टे इतना दिया है, तो इसका करेक्ट आंसर यानी 3:5 दिया है। इसको आप रट के भी जा सकते हैं, 3×3 = 9, 5×5 = 25। ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाएगा। जो भी इसको मारे हैं इसका सही आंसर होगा 9:25। ठीक है। इसके बाद 21, इसके बाद 22 नंबर आपका दूरी सूत्र से फार्मूला पूछा था, यानी कि PQ बराबर फार्मूला, ये दूरी सूत्र से आपका यहाँ पे पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन। यानी PQ दूरी सूत्र, PQ बराबर फार्मूला क्या आता है √(x2 - x1), इसको x2 मान लेते ये वाला को, और इसको x1, और इसको y2, इसको y1। ठीक है। अगर इसको सॉल्व करके जाते हैं तो इसका करेक्ट आंसर आता है आपका 5 इकाई। जो भी वर्ग 5 इकाई मारे इसका करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद है कि आप लोग बनाए होंगे एग्जाम में। इसके बाद बहुत ही आसान क्वेश्चन इस बार पूछा गया है। इसके बाद 23वां क्वेश्चन है आपका, बिंदुओं 1, 2 और 3, 4 मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु निकालने के लिए आपको फार्मूला लगता है x1। x का वैल्यू अगर निकाले जाते हैं तो सॉरी यहाँ पे देख लीजिए, मान लीजिए यहाँ पे a है, इधर b है। ठीक है। इसका वैल्यू दे दिया है 1, सॉरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1, 2 और 3, 4 दिया है। इसको सॉल्व करते तो आपका आंसर नंबर निकल के आएगा 23 नंबर का 2, 3। ऑप्शन नंबर दूसरा जो भी लगाया ऑप्शन नंबर दूसरा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा उसका। इसके बाद 24वां क्वेश्चन आपका ए का वैल्यू दिया है, बी का वैल्यू दिया है, सी का वैल्यू दिया है। एरिया एबीसी का क्षेत्रफल निकालना था, जो कि फार्मूला होता है क्या, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। वो फार्मूला से आपका निकल के आ जाएगा 24 नंबर का आंसर नंबर 2, यानी कि 2 आंसर आएगा इसका करेक्ट आंसर, दूसरा ऑप्शन। ठीक है। चौथा 4 निकल के आएगा ये वाला, सॉरी ये नंबर आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन, कोसे का वैल्यू दिया है। यहाँ पे कोसे के इस त्रिकोणमिति से ये सवाल था, तो इसका आपको आंसर हो जाएगा दूसरा 5/4। जो भी मारे है उसका सही हो जाएगा। इसके बाद 26 नंबर है 2 sin a बराबर दिया √3, तो a का वैल्यू यहाँ पे आपको निकालना था। जैसे कि आपको निकाल के यहाँ बताते हैं हम। 2 sin a बराबर कितना है √3, 2 sin a बराबर √3, तो यहाँ पे sin a बराबर हो जाएगा आपका sin a बराबर √3, और 2 जो है ये नीचे आ जाएगा इसका /2, यानी कि sin a बराबर √3 किसका वैल्यू होता है sin 60 डिग्री का, तो ये sin 60 डिग्री का हो जाएगा। तो sin कट जाएगा यानी कि 60 डिग्री, 60 डिग्री जिसका भी निकल के आया 60 डिग्री, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है। 27 नंबर है आपका कोट 90 डिग्री माइनस ए, ये फार्मूला बेसिस पे है, तो कोट 90 डिग्री माइनस ए बराबर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा करेक्ट आंसर 10A। ठीक है। इसके बाद 28 नंबर भी फार्मूला बेसिस पे है, sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए, तो इसका वैल्यू कितना होता है 1, ये वाला हो जाएगा इसका। इसका 29 नंबर क्वेश्चन, 1 मीनार के शीर्ष का उन्नयन कौन दिया है, तो इसका आपको सॉल्व करते इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 नंबर, यानी कि 15√3, ये वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 29 का। इसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन है आपका, किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या, स्पर्श रेखाओं की किसी भी वृत्त पर रहता है स्पर्श रेखाओं की संख्या उसका 2 होता है। इसका करेक्ट आंसर तीसरा हो जाता है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 31 नंबर, दी गई आकृति में यदि कोण OPA बराबर 35 डिग्री, तो कोण AOP का वैल्यू निकालना था। तो इसका यहाँ निकल के आएगा
हम निकाल के इसका निष्कर्ष किए तो इसका आंसर आया 55 डिग्री। ये करेक्ट आंसर है इसका 55 डिग्री। जो भी 55 डिग्री लगाए हैं उसका सही आंसर है। 31। इसके बाद 32 नंबर है क्वेश्चन आपका, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA एवं PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो कोण POA बराबर होगा। तो इसका यानी कि 80 डिग्री दिया है। जब त्रिभुज बनता है तो 180 डिग्री यानी 2 भागों में बांटेगा तो उसको 50-50 डिग्री लेना पड़ेगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 50 डिग्री। 33वां क्वेश्चन, फॉर्मूला पे निम्न में कौन वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है। सभी को पता है वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। जो भी एग्जाम देने गए इसको बहुत ही इजी क्वेश्चन है, फॉर्मूला पे है था। पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल होता है। इसके बाद 34 क्वेश्चन है, यदि किसी अर्धवृत्त क्षेत्र की त्रिज्या यानी कि आर आपको यहाँ पे दे दिया गया है, आर बराबर कितना दिया है 7। तो हमको परिधि पूछ दिया है यानी कि वृत्त की परिधि, अर्धवृत्ताकार क्षेत्र का परिधि। ठीक है, अर्धवृत्ताकार का परिधि, वृत्त की अगर परिधि पूछता तो 2 पाई आर। तो अर्धवृत्त की परिधि पूछा है, अर्धवृत्त की परिधि क्या आ जाएगा 2 पाई आर बट्टे 2। तो अर्धवृत्त की परिधि यहाँ पे हो जाएगा फॉर्मूला 2, अर्धवृत्त पूछा तो 2 पाई आर बट्टे 2। तो यहाँ से हम 2 गुना पाई का वैल्यू बैठा लेंगे 22/7 गुना आर का वैल्यू आपका कितना है, आर का वैल्यू 7 है। ठीक है, अब बट्टे 2। तो ये 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 भी कैंसिल, क्या आ गया 22। ऑप्शन नंबर 1 यानी कि पहला ऑप्शन के साथ जाएगा 22 सेंटीमीटर अर्धवृत्त का। अगर वृत्त का पूछता तब 44 होता, इसलिए इसका करेक्ट आंसर 1 नंबर हो जाएगा 22 सेंटीमीटर अर्धवृत्त का। ठीक है, इसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन है, 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका कोण 120 डिग्री दिया है। इसमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा है, जो कि फार्मूला होता है, ये फार्मूला से ये वाला बन जाता है आपका, यानी कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बट्टे 360 गुनी पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर, ये वाला फार्मूला पे इसको बना लेते। इसको अगर बना के सॉल्व जो किएंगे तो उसका करेक्ट आंसर आया होगा 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका करेक्ट आंसर होता है ये वाला। अगर इसके बाद दूसरा किसी का भी आया तो वो गलत है। इसका करेक्ट आंसर 2 नंबर होगा, 35 का 2 नंबर 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद 37वां क्वेश्चन है, घनाभ के इसमें विकर्ण पूछा था, आपको विकर्ण निकालना था। तो घनाभ का विकर्ण का फार्मूला होता है, यानी कि जब डायगोनल विकर्ण जब निकालेंगे तो क्या होगा फार्मूला, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये वाला फार्मूला लगता है आपका। तो अंडर रूट एल का वैल्यू आपका पता था कितना, 3 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 3 का स्क्वायर सॉरी 9 प्लस बी का स्क्वायर 16 और प्लस इसका कितना हो जाएगा बराबर 144। तो आप सॉल्व करते इसको तो कितना 4 6 4 10 9 19। इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 19 हो गया। उसके बाद यहाँ पे सॉरी फिर से एक बार इसको देख लेते हैं अच्छा सीधा। इसका हो जाएगा आपको यानी कि एल स्क्वायर अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर फार्मूला से निकालते। तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और प्लस बी का वैल्यू 16 स्क्वायर प्लस एच का वैल्यू बराबर 144। तो इसको सॉल्व करते तो आ जाएगा आपका यहाँ पे कितना 4 6 4 10 9 19। इसके बाद यहाँ पे 4 1 5 1 6 21 169 यानी कि 13 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर जिसका आया है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। इसके बाद नेक्स्ट है आपका प्रथम 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का माध्य। प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं, गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती कहाँ से स्टार्ट होता है 1 से, तो इसका हमको माध्य निकालना होता है। हो जाएगा इसका माध्य जब निकालना तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था ये। प्राकृतिक संख्या 3 को लेना है, 1 प्लस 2 प्लस 3 अब बट्टे टोटल संख्या कितना 1 2 3 3 से भाग देते 3 2 5 1 6 अब बट्टे 3 इसको डिवाइड देते 3 1 3 दूनी 6 यानी कि 2 ऑप्शन नंबर दूसरा
हो जाएगा 2 आंसर। ये 37 नंबर क्वेश्चन था माध्य। इसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, संचयी बारंबारता वक्र कहलाती है। संचयी बारंबारता में वक्र जो रहता है, मान लीजिए संचयी बारंबारता जो आप लोग बनाए होंगे इस तरह का रहता है, इसके बाद इस तरह का रहता है, इसके बाद टेढ़े मेढ़े जो ऐसे ऐसे जो जाता है इसको क्या कहते हैं हम लोग, तोरण कहते हैं। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा तोरण। इसके बाद 39 नंबर है, किसी पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता। पासा, पासा समझते जो यानी कि लूडो खेलता है, कितना डिजिट रहता है लूडो में, सभी को पता होगा 6। कौन कौन सा, 1 2 3 4 5 6। तो इसमें सम संख्या, सम संख्या कौन कौन सा है लूडो में, यानी कि पासा में सम संख्या आपका हो गया 1 2 1 4 और 1 6। सम संख्या आने के बाद टोटल संख्या कितना है, टोटल संख्या आपका हो गया, टोटल संख्या आपका 6। और सम संख्या को हमको पूरा समझ कितना निकल के 1 2 3 गो, तो 3/6 यानी 3 1 3, 3 दूनी 6, 1/2 आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, इसके बाद 40वां क्वेश्चन, यानी कि ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे द एंड होने वाला है आपका। निम्न में से कौन सी किस घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, यानी कि किसकी प्रायिकता, संभव घटना की प्रायिकता क्या होती है, एक। और यहाँ पे दिया है कौन सी किस घटना की प्रायिकता कौन सा नहीं हो सकता है, यानी किसी भी का प्रायिकता 1 होता है किसी भी संख्या का। तो इसमें दिया 0.8, ये तो 1 के अंदर में आ गया। 2.5, ये आपका 2 का तो बात ही नहीं हो रहा है, 1 के अंदर में रहना चाहिए। या 80%, इसको जब हम कटाएंगे उसी तरह 80/100, तो ये भी आ जाएगा उसी में। 5/6 इसको भी कटाएंगे तो आ जाएगा 0.8 में। तो आपका आंसर इसका नहीं हो सकती है, बताना था। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका यहाँ पे 2.5 करेक्ट ऑप्शन ये था। आप लोग अच्छा से स्कोर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, जो जो भी बना के आए एग्जाम में 40 में 40 बना चुके होंगे आप लोग। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। इसी तरह का आप लोग शानदार वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मैं आप लोग का एजुकेशन वीडियो आप लोगों तक पहुंचा सकूं। तो इसके लिए जय हिंद प्यारे दोस्तों। तो इसी के साथ मैं आपका आज का द एंड करता हूँ।